प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि सैलाब, जिसे हम तबाही समझते हैं, जिसे हम बर्बादी समझते हैं, जिससे हम इकोनॉमी के लिए तबाहकुन समझते हैं, डॉक्टर साहब हमसे ये बात कर रहे थे कि किसी भी इकोसिस्टम के लिए सैलाब ज़रूरी हुआ करता है। जी हाँ, सैलाब ज़रूरी हुआ करता है, लेकिन इसका कत्तन मतलब ये नहीं कि हम सैलाब की हमायत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर ज़रूर होना चाहिए उस ख़ास इलाके के लिए, उस ख़ास वेटलैंड के रहने वाले दरख्तों के लिए, परिंदों के लिए, जानवरों के लिए, इवन इंसानों के लिए। डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि फ्लड्स एक ख़ास अरसे के बाद एक ख़ास इलाके के लिए क्यों ज़रूरी हैं? आपने बात तो कह दी है कि ये इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है कि सैलाब आते रहें। बिल्कुल। लेकिन सैलाब हमेशा नहीं आया करते। बिल्कुल, ऐसा भी है, ऐसा ही है। 5 साल के बाद हम समझते हैं कि एक दफ़ा पानी इतना ज़्यादा आ जाता है कि दरिया उसमें उसे नहीं सही तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी जो बर्दाश्त है या जो उसमें गुंजाइश है उससे ज़्यादा पानी आ जाता है, तो उसे हम सैलाब कहते हैं, ताकि उस वक्त ये दरियाओं का अपने किनारों से बाहर आ जाता है। बिल्कुल। जब ये बंद नहीं बनाए गए थे दरियाओं के इर्द गिर्द, तो पानी पूरे के पूरे मैदान में फैल जाता था। बिल्कुल। इंडस फ्लड प्लेन्स जिन्हें हम कहते हैं, ये सारे के सारे उसी सूरत में बने थे। कच्चे का इलाका हमने महदूद कर दिया है बंद के अंदर अंदर। जी। जब बंद हमने खुद बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं ताकि सैलाब का पानी इन बंदों के बाहर जाकर जो हमारे आबादी वाले इलाके हैं या जिन इलाकों में हमने ज़री फसलें उगाने शुरू कर दी हैं उन्हें तबाह ना करे। ठीक है। तो इन बंदों के दरमियान का इलाका है जिसे हम कच्चे कहते हैं। ठीक। कच्चे इलाके में पहले जंगल हुआ करते थे। अच्छा। जिन्हें हम रिवराइन फॉरेस्ट कहते थे। ये आप किस सन की बात कर रहे हैं? ये कौन सी दहाई थी? ये जैसे ही समझ लें कि पाकिस्तान बना है तो उस वक्त इन सारे इलाकों में दरिया के साथ साथ बंद हुआ कर ये जंगल हुआ करते थे। ठीक है। इन्हें हम रिवराइन फॉरेस्ट कहते थे। जैसे अभी भी रुझान और राजनपुर और रहीम यार खान के कुछ इलाकों में, कुछ बेल्ट्स के अंदर जंगलात अभी भी मौजूद हैं। और सिंध में जैसे आप नीचे चले जाते हैं, नवाब शाह से नीचे जंगल मौजूद हैं, अभी तक मौजूद हैं, इंटैक्ट हैं। लेकिन अब उन जंगलों को भी साफ़ करके एग्रीकल्चर क्रॉप्स उगाई जा रही हैं। अच्छा। वो किस लिए उगाई जा रही हैं कि उन इलाकों पर लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है जिनकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये हालांकि ये स्टेट लैंड है, सारी की सारी, ये सारी की सारी स्टेट लैंड है, लेकिन लोग उस पर कब्ज़ा करके उन पर अपनी ज़री ज़मीनें उगाना शुरू कर दी गई हैं उन्होंने। आप हैदराबाद से नीचे चले जाएँ तो बहुत सी जगहें ऐसी आएंगी जहाँ पर आपको ज़री ज़मीनें ही मिलेंगी। ठीक है। उसमें फ़ायदा ये होता है कि हर साल ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा होता रहता है, पानी की ज़रूरत वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती, और अगर पानी की ज़रूरत होती भी है तो शैलो ट्यूबवेल लगाकर उस पानी की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। इसलिए इन इलाकों में बहुत अच्छी ज़री फसलें होती हैं जिनसे आमदनी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जिसका बस चलता है उन इलाकों में ज़री ज़मीन के लिए इन इलाकों को में से दरख्त काट कर फसलें उगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। लेकिन ये बस चलने की बात है, हालांकि ये सरकारी ज़मीनें हैं, सरकारी जंगलात हैं, लेकिन उनकी तादाद अब कम होती जा रही है। ठीक। कोटरी से नीचे अगर आप देखें तो वहाँ पानी कम जा रहा है, पानी नहीं छोड़ा जाता वहाँ पे जी। और जिसके ऊपर अक्सर सिंध शोर भी मचाता है कि समंदर जो है हमारी ज़मीन बुर्द होती चली जा रही है, समंदर हमारे रकबे को खाता चला जा रहा है पानी की किल्लत की वजह से। पानी की किल्लत क्यों हुई? जी। पानी की किल्लत इसलिए हुई है कि हमने ज़री ज़मीनें आबाद करना शुरू कर दी हैं, वहाँ फसलें उगाना शुरू कर दी हैं। फसलों के लिए पानी की ज़रूरत थी, इसलिए हमने नहरें निकाल कर उस इलाके में पानी पहुँचा दिया। ठीक है। जब नहर पानी कम होता चला जाएगा तो समुंदर में पानी कहाँ से जाएगा? बिल्कुल। इसलिए हैदराबाद से ऊपर जितनी ज़मीनें जितना पानी था उसे हमने इस्तेमाल कर लिया नहरों में। ठीक। समुंदर में जाने के लिए हमारे पास बहुत कम पानी बचा। 1992 में जो पानी का रिकॉर्ड हुआ था जी। तो उसमें ये कहा गया था कि कम से कम 10 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है समुंदर में जाना चाहिए, डाउन कोटरी जाना चाहिए। लेकिन पानी इतना नहीं होता कि हम उसे छोड़ सकें।
10 की जगह पे जब आप रिकॉर्ड देखें तो कभी 2 मिलियन एकड़ फीट जाता है, कभी 3 मिलियन एकड़ फीट जाता है, लेकिन जब सैलाब आता है तो इस पानी की तादाद में इजाफा हो जाता है। 2010 में तो हमने 50 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है समुंदर बुर्द किया समुंदर बुर्द किया, लेकिन इससे पहले वहाँ पानी नहीं जाता रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। 2005 में हमने एक स्टडी की थी कि कोटरी बराज के नीचे कितना पानी जाना चाहिए। अच्छा। उस वक्त इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की मदद से, मैं भी उस टीम का एक हिस्सा था, तो हमने ये सजेस्ट किया कि कम से कम 5 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है ये हर 5 साल के बाद समुद्र में जाना चाहिए, कम से कम। कम से कम। ठीक है। और ये 5 इयर्स के बाद होना चाहिए। 5 इयर्स के बाद जाना चाहिए। ठीक और है। इस तरह समुंदर में पानी जाने की मिकदार कम से कम 8 मिलियन एकड़ फीट हो जानी चाहिए 5 सालों में। ठीक है। अगर हम 5 सालों में 8 मिलियन एकड़ फीट की तादाद की मिकदार भेजते रहें तो इससे इकोलॉजी में फ़र्क नहीं पड़ेगा और जो जंगल हमारे मौजूद हैं उनको भी पानी मिलता रहेगा। जंगल में होता ये है कि जैसे जैसे मिट्टी इकट्ठी होती चली जाती है तो जंगल की सतह भी ऊंची होती चली जाती है। ठीक है। अगले साल जो पानी आता है तो ऊंची सतह से नीचे तक रह जाता है। ठीक। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो मिट्टी जमा होती चली जाती है उसमें जो दरख्त पानी की ज़्यादती के बायस दरिया के साथ साथ उगते थे वो दरख्त नहीं उग पाते। अच्छा। उसकी जगह दूसरे दरख्त उगना शुरू हो जाते हैं। ठीक। उनके लिए पानी की ज़रूरत कम होती है। ठीक है। पूरी की पूरी इकोलॉजी को अगर हम देखते हैं तो उस वक्त हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि 8 मिलियन एकड़ फीट जाना साल में ज़रूरी है 5 सालों के दौरान। लेकिन अभी तक ये जो 2010 या 2011 का सैलाब आया तो उसमें ये बहुत अनयूजुअल सैलाब थे, इसलिए उसमें इतना ज़्यादा पानी समुंदर में चला गया। ठीक है। समुंदर में पानी की जाने की 2 ज़रूरतें हैं। एक तो पानी बजाते ख़ुद ज़रूरत है, दूसरा उसमें मिट्टी की ज़रूरत है जो जाके डेल्टा में बैठती है या ज़मीन पे जमा होती रहती है। उसकी वजह से समुंदर की ज़रख़ेज़ी में भी इजाफ़ा होता है और समुंदर में जो खुराक मछलियों के लिए या दूसरी हयात के लिए पैदा होनी होती है चाहिए होते हैं वो उनकी ज़रूरत होती है, वो भी पूरी इसी सूरत में हो सकती है अगर पानी इस सूरत में वहाँ पे जाता रहे। अगर हम मीठा पानी बंद कर देंगे तो उससे समुद्री हयात पे भी उसका बुरा असर होगा। उसका असर पड़ेगा। समुद्री हयात पे असर दूसरे तरीके से भी पड़ता है। उनके लिए उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस होनी चाहिए। ठीक है। ब्रीडिंग प्लेसेस मसलन श्रिम्प के लिए ब्रीडिंग प्लेसेस मैनग्रोव के फॉरेस्ट की जड़ें हैं। ठीक है। अगर हम मैनग्रोव को काटना शुरू कर देंगे तो उनकी जड़ें कम होती चली जाएंगी और उनकी जड़ों में के कम होने की वजह से उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस भी कम होती चली जाएंगी और उनकी ग्रोथ कम होती चली जाएगी। ये होता जा रहा है मैनग्रोव फॉरेस्ट में कमी की वजह से। डॉक्टर साहब, ये जो हमारा 2010 और 2011 के जो सैलाब आए इन्होंने नो डाउट के बहुत नुकसान पहुंचाया, हमारी इकॉनमी को भी, हमारे अफराद भी इसके अंदर शहीद हुए, लोग आप कह लें कि लोगों की पूरी इकॉनमी तबाह हो गई। लेकिन अगर हम इसको एक और एंगल से देखें तो आप क्या समझते हैं कि इससे हमारा जो इकोलॉजी थी उस इलाके की उसको इसने कुछ हद तक बेहतर भी किया है? समुंदर की हद तक तो उसमें बहुत बेहतरी आई है। अच्छा। लेकिन अगर आप उसे उनके आबगिर रकबों में देखें जहाँ जहाँ से सैलाब गुजरता आया है जी। अगर हम उसे सही तरीके से मैनेज कर पाते जी तो शायद इतना ज़्यादा नुकसान ना होता। इसके लिए रिपोर्ट्स भी बनी हैं, इंक्वायरी कमीशंस भी बैठे हैं, उनकी सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं और उनमें बताया गया है कि हमने उस सैलाब को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया। तो ये तो अब एक तारीख का हिस्सा है। हम आते हैं कि जो कुछ लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं वेटलैंड्स के ऊपर, कुछ खदशात लोगों को हैं, वो खदशात कौन कौन से हैं जो वेटलैंड से मुतालिक हैं? वेटलैंड्स मुख्तलिफ जो उन पे प्रेशर्स हैं उनकी वजह से उनकी इस्तात कम होती चली जा रही है, उनकी तादाद कम होती चली जा रही है, उनसे जो फ़ायदे हम हासिल कर सकते हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्लाइमेटिक रीजंस की वजह से पानी की तादाद कम हो, पानी जो वेटलैंड में हुआ करता था उसकी मिक़दार कम हो गई है। बिल्कुल ठीक है। पहले सैलाब आया करते थे, पानी मुख्तलिफ जगहों पे इकट्ठा हो जाया करता था, अब वो पानी इकट्ठा नहीं होता। ठीक है। पानी हमने इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू कर दिया है। बिल्कुल। पानी इस्तेमाल करने की वजह से जो आगाहों में पानी चला जाता था वो अब नहीं जाता। ठीक।
अगर कभी आपको सॉल्ट रेंज में जाने का इत्तेफाक हो तो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे दीवारों पे स्लोगन लिखे हुए नज़र आएंगे। अच्छा। ज़मींदार पानी को झील में जाने से रोको, पानी को झील में जाने से रोको। अच्छा। उसे अपनी ज़मीन में इस्तेमाल करो। अगर आप ज़मीन में इस्तेमाल करने के लिए पानी को रोकेंगे तो जाहिर है पानी ज़मीन में झील में नहीं जाएगा। ठीक है। झील जिस जगह पे मौजूद है उसके इर्द गिर्द पानी की मकदार ज़मीन में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसमें सीपेज की वजह से पानी ज़मीनों में जाना शुरू हो जाता है। ठीक है। जब आप उस झील के इर्द गिर्द उस पानी को ज़्यादा निकालना शुरू कर देंगे तो झील के नीचे पानी कम हो जाएगा और इसी तरह झील का पानी भी कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। मसलन उछाली और खबेकी झीलों के इर्द गिर्द इतने ज़्यादा ट्यूबवेल्स लगा दिए गए हैं कि झील का पानी भी कम होना शुरू हो गया है। अच्छा। ये लैंड यूज़ चॉइसेस हैं कि आप किस चीज़ के लिए मिसयूज़ आप कह लीजिए, या ये इंसान की अपनी एक टर्म है कि कौन किसे मिसयूज़ कहता है। ठीक। मैं अगर आपगा की बात कर रहा हूँ तो मैं इस बात को मिसयूज़ कहूँगा कि आप पानी इर्द गिर्द से निकाल कर उसे इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है। जबकि एक ज़मींदार जिसकी ज़मीन पानी उस झील के इर्द गिर्द है उसे पानी की ज़रूरत है तो वो ट्यूबवेल लगाकर उसे कहेगा कि मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक। बात ओवरऑल मैनेजमेंट की है। ओवरऑल मैनेजमेंट इस सूरत में हो सकती है कि सब मिलजुल कर बैठें और देखें कि सबकी ज़रूरत किस तरह पूरी हो सकती है। ठीक। यहाँ जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनका रोल आ जाता है कि वो आपस में मिल बैठें और वो ख़ुद ये फ़ैसला करें कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और आने वाली नस्लों तक के लिए जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं वो किस तरह हो सकती है। नाज़रीन, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम जिसके अंदर हमने पाकिस्तान के अंदर पाई जाने वाली वेटलैंड्स के मुतालिक जाना। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमत से नवाजा है और ये वेटलैंड्स पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इन वेटलैंड्स के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कम व बेश 4 से 5 लाख अफराद का रोज़गार मुंसलिक है, जो यहाँ से मछली पकड़ते हैं, दूसरे आबी जानवर पकड़ते हैं, उनको बेचते हैं, अपना पेट पालते हैं और हमारे मुल्क के अंदर उन चीज़ों को मुहैया करवाते हैं। अगर ये चीज़ें ना रहीं, वेटलैंड ना रहे, तो हमारे पाकिस्तान के बेरोज़गारी की फहरिस्त में 4 से 5 लाख अफराद का इजाफा होगा, जिसका हमारा मुल्क कतअन मुतहम्मिल नहीं हो सकता और हमारे माहौल पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तो आज का प्रोग्राम के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें ज्वाइन कीजिए www.khudkafilpakistan.com। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह ने के अमान।